अगर आपको नोएडा में रहकर कैमल राइड करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको भी टर्किश आइसक्रीम का मज़ा नोएडा में लेना है तो ये जगह आपके लिए अल्टीमेट हो सकती है। यहाँ पर आपको मिल रहे थे बहुत डिफरेंट बॉटल ओपनर्स। यह एब्सोल्यूट की थी, यहाँ पर जैक डेनियल्स था और सबसे आखिरी में था ब्लैक लेबल, जो कि बहुत सारे लोगों की पसंद होने वाली। किसी भी मेले में जाओ और ये जाइंट व्हील पे ना घूमो, ऐसा हो सकता है कभी भी नहीं। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के यूनिक यहाँ पर राइड्स थी जिसको आप इंजॉय कर 250 से लेकर 4000 के बीच में। यहाँ पर बहुत डिफरेंट यहाँ पर लैंप अवेलेबल थे नोएडा स्टेडियम में। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं वुडन्स प्रोडक्ट, वो भी नोएडा के अंदर में है, तो आ जाइए नोएडा स्टेडियम। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेला सिर्फ इस महीने के लिए मार्च 31 तक ही रहेगा, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। और इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सही प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत रीजनेबल। 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आपको बहुत डिफरेंट क्रॉकरी मिल जाएगी। इफ़ यू वांट आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स की तो यहाँ पर सच में भरमार लगी हुई थी, चारों तरफ डेकोरेटिव आइटम्स हैं और रीज़नेबल प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। दिस इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस कार्निवल। यहाँ पर आप पूरी एक्वेटिक लाइफ के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 चैलेंज ले सकते हैं। एक तो होता है फूड चैलेंज और दूसरा है हैंग फॉर 2 मिनट्स चैलेंज। सो बेसिकली पहला वाला चैलेंज में आपको एक बिस्किट खाना होता है विदाउट एनी लिक्विड, वो भी आपको 1 मिनट के अंदर। हे गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आ चुका एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी शाम के बज रहे थे 7 और मैं ऑफिस से निकलते ही मुझे बहुत तेज़ लग रही थी भूख। मैं सबसे पहले कैफेटेरिया में गया और कुछ ठूस लिया मैंने और उसके बाद मैं निकल पड़ा आज नोएडा स्टेडियम पे। बेसिकली आज नोएडा स्टेडियम पे एक सी वर्ल्ड कार्निवल लगा हुआ है, मैं वहाँ जा रहा हूँ जस्ट एक्सप्लोर, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी इंस्टाग्राम पर रील देखी हैं कि उस पर अंडर वाटर टनल जैसा कुछ है। मैं बस एग्जैक्टली देखना चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसीलिए मैं सबसे पहले चला गया हूँ नोएडा स्टेडियम। नोएडा स्टेडियम में जाते ही मैंने देखा क्राउड तो आज नहीं था, आज तो मुझे बिल्कुल क्राउड नहीं दिख रहा। मैं जैसे ही आगे बढ़ता रहा भीड़ वैसे ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सारी जो भी भीड़ थी वो सीधा अंदर एंट्री लेके जा चुकी थी। यहाँ भी बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था सी वर्ल्ड कार्निवल। सो बेसिकली आज यहाँ पर क्या है, एक्वेटिक लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर है। और मैं भी जल्दी गया और सबसे पहले गया टिकट काउंटर पे। 30 रुपीज़ की जो ओनली टिकट मिल रही थी, तो मैं 2 टिकट ले आया। मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पर आए थे। अगर आपका भी प्लान है अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अपने साथ बच्चों के साथ आना चाहते हैं, तो ये एक अल्टीमेट प्लेस होने वाली है आपके लिए। क्योंकि मैंने जहाँ पर एक्सप्लोर करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर गार्ड भैया को दे दिया था अपना टिकट के देने के बाद ही मेरी एंट्री हो गई थी। एंट्री करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको दोबारा से टिकट लेना पड़ेगा। वो टिकट आपको लेना पड़ेगा जो एक्टिविटी आपको करनी है। यहाँ सब के सब जो आए थे वो सबसे पहले वाटर लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, फिर बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते। पर हम पहले बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और फिर ये एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही मैं अंदर आया सबसे पहले मैंने देखी टर्किश आइसक्रीम। सो अगर आप भी दिल्ली में हैं और टर्किश आइसक्रीम का मज़ा लेना चाहते हैं तो आ जाइए नोएडा स्टेडियम। यहाँ पर ये बहुत फ़नी एक्ट करते हैं। हालांकि ये मेरे साथ करता तो सच में बहुत मार खाता, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। तो फिर मैं आगे चला गया आगे और भी स्टॉल्स को चेकआउट करने। तो मैं जैसे आगे गया तो यहाँ पर 250 रुपीज़ की रेंज में ये बहुत बढ़िया लैंप यहाँ पर अवेलेबल थे, जो कि आप अभी कभी भी ले सकते हैं यहाँ पर से। यहाँ पर कुछ मास्क थे और ये फेवरेट चीज़ जो मेरी यहाँ पर थी वो ये कुछ बॉटल ओपनर्स थे। ये बॉटल ओपनर्स डिफरेंट थे, जैसे जैक डेनियल्स का था, एब्सोल्यूट का था, जैक डेनियल्स एक और है, और इसके अलावा सबकी जो फेवरेट पसंद है वो है ब्लैक लेबल। तो ये ना बहुत सही ओपनर मिल रहे थे और प्राइस भी इनका बहुत सही था। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज पे आप ना इसके पीछे मैग्नेट है, आप फ्रिज के साथ इसे चिपका भी सकते हैं। तो ये बहुत एपिक चीज़ें थी, जो चीज़ें मैंने नॉर्मली नहीं देखी हैं आज तक। तो ये थोड़ा सा क्या एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सही जगह होने वाली है। साथ ही साथ वो कुछ सेल कर रहे थे सेंटेड कैंडल। और उसके बाद मैं आगे चला गया, यहाँ पर प्लेइंग जोन स्टार्ट हो गया है, पीछे भी है बट वो मुझे अभी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व
इन्वॉल्व नहीं होना था, मुझे बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। अब अगर आप भी दिल्ली पे अपना कुछ मतलब होम डेकोर के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, वैसे होम डेकोर के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप भी लकड़ी का या वुडन का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल हैं और प्राइस भी इनका जेन्युइन है। लुक एट दीज गाइज, मतलब यहाँ पर अगर आपको होम डेकोर के लिए कुछ भी ऐसा चाहिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। खासकर जो मेरा फेवरेट थे, एक तो ये स्टूल मुझे बहुत सही लग रहे थे, एक छोटे छोटे वार्डरोब सही लग रहे थे, और ये वास भी यहाँ पर एक नंबर थे। मतलब अगर आप यहाँ आते हैं नोएडा में, बट जो भी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी सच में बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होने वाली हैं। आप भी अगर चाहें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ तो यहाँ पर कभी भी विज़िट कर सकते हैं। 31 मार्च तक ये रहेगा। यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड हाउस भी अवेलेबल थे, और उसके बाद मैं आगे चला तो मैंने यहाँ देखा कुछ टॉयज़ भी हैं जो कि वुडन से बनाए गए हैं, और ये वास और ये तो सारी चीज़ें एपिक हैं ही। अगर आपको होम डेकोर के लिए चाहिए तो ये देखो, ये छोटे छोटे ना स्टोरेज हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि स्टूल के जैसे भी यूज़ कर सकते हो और कुछ सामान भी इसमें रख सकते हो। लिटरली ये ना मेरे लिए एक ऐसी चीज़ें थी जो मैं देखते ही सोच रहा था कि इसे ले जाऊँ। फिर मैं यहाँ से आगे जाते ही मुझे मिली 10 रुपये की सेल। और इस मेले में ना सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी है कि यहाँ पर प्राइजेज़ बहुत ही ज़्यादा लो हैं। 10 रुपीज़ में आपको ये क्रॉकरीज़ मिल जाती हैं, जिसमें 10 रुपये में आपको एक कटोरी मिल जाती है जिसे कहते हैं बाउल, और एक स्पून मिल जाता है 10 रुपये के। उसमें बहुत सही है, क्वालिटी भी ठीक है। अब ये मैं इनका देख रहा था ये कि ये बाउल्स थे जो बहुत डिज़ाइनर बाउल्स थे और कलरफुल बाउल लग रहे थे। इनका जो प्राइस था वो था जस्ट 20 रुपीज़, 20 रुपये में आपको ये सारी सेल में ये प्रोडक्ट्स मिलने वाले थे। अगर आप भी आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। 20-20 रुपये की सेल में यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं और क्वालिटी एक नंबर होने वाली है। हालाँकि आपको ये बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम लुक दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये मिट्टी के होंगे, पर ये मिट्टी के नहीं हैं, ये सारे प्लास्टिक्स के हैं। बट आपको ये मीन्स मार्बल या फिर मिट्टी का ये आपको फील देंगे। बट हाँ, 20 रुपये में आपको इस प्राइस पॉइंट पे क्या ही मिल सकता है। 20 रुपये मतलब यहाँ से 10 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की सेल थी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही था। ये देखो 30 रुपीज़ के बाउल्स मिल रहे थे यहाँ पर, ये 30 रुपीज़ की रेंज से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। आपको यकीन भी नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, यहाँ पर सेल लगी थी 30 रुपीज़ की। फिर ये जाता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा सर्विंग या प्लेटिंग करने में बहुत मज़ा आता है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। खासकर तो ये देखिए ब्लैक कलर में जो भी हैं, तो यहाँ पर ट्रेज़ हो गई हैं। जैसे ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी, ये ना आपको मार्बल वाला फिनिश तो दे रही है, बट ये मार्बल की नहीं है, ये है बिल्कुल प्लास्टिक की। आप आ सकते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, उसने तो अपने घर के लिए बहुत सारी उठा ली थी यहाँ से। फिर मैं आगे गया तो यहाँ पर 40 रुपीज़ की है, जैसे 10, 10, 20, 30, 40 ऐसे इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है। तो ये 30 रुपीज़ का यहाँ पर बाउल भी अवेलेबल है। और देखो मतलब कितना ही सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लकड़ी का हो, या फिर वो कभी कभी लग रहा है कि ये मार्बल का है, बट वो मार्बल का नहीं है। फिर आगे जाता हूँ मैं, 40 रुपीज़ में यहाँ पर आपको टिफ़िन और लंच बॉक्स मिल जाते हैं, जिसकी 40 रुपीज़ के हिसाब से उसकी क्वालिटी भी बहुत ठीक है। मतलब 40 रुपीज़ में आपको क्या ही मिल जाता है। फिर मैं थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ता रहा तो मैंने वहाँ पर फिर से और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगा। तो मतलब 30-40 रुपीज़ में ये डिफरेंट चीज़ें आपको मिल रही हैं, और एग्जैक्टली आपको इस प्राइस पॉइंट पर कहीं भी नहीं मिलेंगी, आपको बता दूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर इसके बाद जाता हूँ 150 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट है। मतलब 150 रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिल रही है बहुत सारी ट्रेज़। अब ट्रेज़ का क्वालिटी देखना, मतलब सेम चीज़ आपको 100 रुपीज़ में भी दिखाऊंगा मैं आपकी, बट आपको उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा। मतलब जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उतना ही आपसे प्राइस लिया जा रहा है। ये 150 रुपीज़ का है, पर जिसमें देखोगे आप उसमें और भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको। फिर मैं आगे गया, ये देखो ये आपको 100 रुपीज़ में मिल रही है। दोनों एक ही जैसे दिखती हैं, बट उनका प्राइस बहुत डिफरेंट है ड्यू टू द प्राइस इशू। फिर मैं आगे गया, देखो ये 100 रुपीज़ के रेट में थे, और ये ना बेसिकली रेप्लिका है, जिसे कहते हैं कि बनाना लीव्स की रेप्लिका बनाने की कोशिश करी है। देखो ये भी बनाना लीव की रेप्लिका बनाने की कोशिश की है, बट हाँ अब वेट भी अच्छा खासा है इसमें, और सबसे बड़ी चीज़ है प्लास्टिक की है, और 100 रुपीज़ के रेट में ये आ रही हैं। बहुत सही क्वालिटी मिलने वाली है। अगर आप यहाँ चाहें तो जितनी जल्दी हो सकता है आप यहाँ आए और विज़िट करें और यहाँ इंजॉय कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 100-150 रुपये की यहाँ पर सेल है, और प्रोडक्ट की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अभी मैं एक तरफ से दिखाना शुरू करूँगा तो इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल। क्रॉकरीज़ के बाद मैं चला गया आगे
कुछ पॉट्स थे, बहुत डिफरेंट पॉट्स थे। जब से सबसे मेरा तो फेवरेट ये वाला पॉट था। मीन्स इसमें ना एक बुद्धा फेस का भी था, एलिफेंट फेस का था, और अलग अलग देखो मतलब जेन्युइन मतलब लग रहे थे देखने में। अगर आपको यहाँ पर प्लांट्स के लिए कुछ चाहिए, जैसे सेम गोज़ विद तुलसी के लिए भी यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉट है, और बहुत डिफरेंट टाइप की पॉटरीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं नोएडा स्टेडियम। सेम गोज़ विद दिस पॉटरीज़ में यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स देख लिए थे। अब उसके बाद कप्स थे, मग्स थे, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी ना यहाँ पर नोएडा स्टेडियम के ऊपर। तभी आप आ सकते हैं। जो इस मेले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो बेसिकली एक्वेटिक लाइफ के ऊपर था, तो उसी को हम देखने के लिए चले जाते हैं। हमने 2 टिकट ले ली थी, जिसका प्राइस हमें पर पर्सन 50 रुपीज़ पड़ा। दो हमने ले लिए थे। अब एंट्री मैंने करी, और एंट्री करते ही मैंने देखा बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर मुझे फ़िशेस दिख रही थी। मतलब अलग अलग एक्वेरियम में अलग अलग टाइप की फ़िशेस थी। अब आप बोल रहे होंगे कि वो अंडरग्राउंड वाला कहाँ गया, वो टर्नल वाला कहाँ गया, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। आप बने रहें वीडियो पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आज मैं ऑफिस से बहुत ज़्यादा थक के आया था, बट ये सारे विजुअल्स देखने के बाद रियली मेरे माइंड को भी बहुत रिलैक्स मिला। अगर आप आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। बहुत डिफरेंट फ़िशेज़ हैं, बहुत क्यूट है। मतलब कोई छोटी फ़िशेज़ हैं, किसी टैंक में आपको बड़ी फ़िशेज़ मिल जाएंगी। जैसे इस टैंक में देखिए कितनी बड़ी मछलियाँ हैं इस टैंक में भी। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। बस इसका जो चार्जेस होगा वो 50 रुपीज़ पर पर्सन होगा। फिर मैं आगे गया, और आप कोई भी एक्वेटिक लाइफ में जाएँ और आपको कछुआ ना दिखे, टॉर्टोइज ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सच में एक ना इनमें से एक कछुआ बहुत ज़्यादा फ़नी था, बहुत मज़े कर रहा था, और दूसरा बहुत बिल्कुल बैठा हुआ था। फिर मैंने अलग अलग एक्सप्लोर किया। मतलब इस पे जो आप अंडर वाटर टनल बोल रहे हो वो एक्चुअली अभी बना नहीं है, वो 2 दिन बाद तक बन जाएगा। एक्चुअली उस पर काम चल ही रहा है। 2 दिन के बाद आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। सेम इस पर टिकट होगा, उसमें एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप वहाँ सेम जा सकते हैं। सेम इसी के अंदर में है। इसके जिस साइड आप देख रहे हैं, इसके पीछे वाले साइड पे ये खुल जाएगा और आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। मछलियों के साथ इतना सारा फ़न करते करते हम गए थे थक। तो फिर अभी हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से निकलने के बाद हम बाहर जाके कुछ खाएंगे। और मैंने एक बार देखा भी था कि वहाँ पर कुछ चैलेंज चल रहा है, तो उस चैलेंज में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारी सभी मछली को थोड़ा मैंने किया परेशान वो भी हो रहे थे। और शायद मैं देखो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मछली थी। ये एक्टिवली मतलब मैं जहाँ पर फिंगर कर रहा था वो मेरे फिंगर को कॉपी कर रही थी। बिल्कुल वो उधर मेरे फिंगर के साथ साथ चल रही थी। तो अलग अलग मछली थी। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सभी जो फ़िशेस थी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। इनको खाने के लिए भी अच्छे से दिया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर इनका जो शोज़ हो रहे हैं तो इस वजह से इनको मतलब ऐसा ट्रीट किया जाए। बहुत ही अच्छे से रखा जा रहा है। और सब फ़िशेस भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और हमने भी बहुत इंजॉय करा उनके साथ यहाँ पर। फिर मैं बाहर आ गया। फिर बाहर आते ही मुझे दिखा ये भूत बंगला, तो इसके भी कुछ चार्जेस थे। और फिर मैंने देखा ये ऊँट। अगर आप भी नोएडा के अंदर ऊँट की सवारी करना चाहते हैं, कैमल की सवारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसके भी कुछ मिनिमल प्राइजेज़ है, ज़्यादा कुछ इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आप जाके इस पर बैठ के से राइड कर सकते हैं। मैं तो लिटरली इस पर प्रीफर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है डर, अगर मैं वहाँ से गिर जाऊँगा तो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं गया नहीं। और भूत बंगले से ऐसी गंदी आवाज़ें आ रही थी कि फिर उसके बाद मैं वहाँ गया नहीं। और फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। आगे मैंने ना एक बहुत अच्छी शॉप देखी थी जिस पे बहुत अच्छे लैंप लगे हुए थे। तो पहले मैं उसको एक्सप्लोर करने जा रहा था। तो यहाँ पर आगे गया मैं, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे जिसे कहते हैं हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स थे, वो भी होम डेकोर के लिए थे और ट्रेडिशनल में ज़्यादा जा रहे थे। इनके प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट आप इसे फिर भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो भी वर्थ इट है। मतलब प्राइस तो एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी उनकी उतनी ही जेन्युइन है। आप एक बार इसे देख सकते हैं। बहुत ही रियलिस्टिक, मतलब जिसे कहते हैं ना कि 3D आर्ट बनाया हुआ है। और बहुत सारे स्कल्पचर में भी कुछ लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो अपने होम डेकोर के लिए से ले जा सकते हैं। मैं यहाँ से ये सारी चीज़ देख ही रहा था, तब तक मेरी नज़र पड़ी एक शॉप पर। वहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ें थी। बेसिकली वो आपने वो देखा होगा ना, वो आते हैं जो डेमोस्ट्रेशन देते हैं जिसमें मैजिक टाल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरी नज़र वहाँ तो पड़ गई थी, बट पहले मैंने कहा इसे एक्सप्लोर कर लेता हूँ। फिर मैंने देखा कि लैंप भी है वहाँ पर। बहुत अच्छे लैंप थे। मतलब 600 से 700 रुपीज़ के बीच में वो लैंप थे।
फिर मैं आगे बढ़ गया, ये कुछ इयर रिंग्स की शॉप थी। बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 30 रुपीज़ में लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जिसमें से इयर रिंग्स थी, वो बैंगल्स थे, जो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट हाँ हाउएवर अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस 30 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 120 रुपीज़ के बीच में थे। फिर मेरी नज़र पड़ी एक शॉप पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाउस होल्ड का सामान मिल रहा था, जैसे कि ये मैजिक टाल। 100 रुपीज़ में ये मैजिक टाल मिल रहा था, जिसमें आप कोई भी पानी डालो वो तुरंत ही सूख जाएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी वाटर कैपेसिटी थी। अगर आप भी अपने बाइक या कार के लिए लेना चाहते हैं या फिर अपने किचन के लिए लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है ये मैंने हमेशा देखा अमेज़ॉन मीशो पे बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। मतलब कुछ भी सामान गिरा हुआ है, ये आप ऐसे रब करो और इसमें सारा कूड़ा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी 100 रुपीज़ के उस रेंज में है। और ये है सबसे बहुत बढ़िया चीज़ में थी, 80 रुपीज़ में ये मसाजर है, जिसमें कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगता और लिटरली ये मतलब आपको बहुत ही अच्छा फील देता है। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, ये देखो कोई भी पेन से कोई दाग लग जाता है तो आप इसमें सॉल्यूशन डालेंगे तो वो दाग बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। जैसे देखो अभी यहाँ पर भैया दिखाएंगे, देखो ये बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और इसका प्राइस है 150 रुपीज़ में 2 पेयर आते हैं दोनों उसके बाद भैया ने मुझे दिखाया इलेक्ट्रिक लाइटर, जिसमें लाइट भी जलती है और लाइटर का काम भी करती है। और उसके बाद इफ़ यू आर लविंग, अगर आपको कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ये ले सकते हैं। डालगुना कॉफ़ी से आराम से बना सकते हैं घर पे। ये ज़्यादा नहीं है, 80 रुपीज़ का यहाँ पर मिल रहा था, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा ये है, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला मसाजर है, इसका प्राइस 250 रुपीज़ है, जो कि स्टिल वर्थ इट है। फिर मैं इसके बाद भैया मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट कि आपको कुछ सीखना है तो ये देखो एलुमिनियम वाला था, ये भी बहुत सही था, 100 रुपीज़ का ये भी मिल रहा था। और इसके बाद भैया ने मुझे दिखाया ये हाउस होल्ड के क्लीनिंग के लिए है। तो इसमें माइक्रोफाइबर लगा होता है, माइक्रोफाइबर हेल्प करता है सारी चीज़ों को, मतलब एब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसे स्टेन्स भी नहीं रहते, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद क्या करता है उसे रिलीज़ भी कर देता है। जैसे फिर से भैया मुझे एग्जांपल दिखा रहे थे, अगर देखो यहाँ पर कुछ गिर जाता है तो भैया इस माइक्रोफाइबर के कपड़े से इसे साफ़ करेंगे, नॉर्मल इसे पानी में भिगाएंगे तो ये दोबारा सारी जो डर्ट होगा वो बाहर निकाल देगा। फिर भैया ने मुझे और डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे कि देखो पानी है और उन्होंने फिर से वो माइक्रोफाइबर का कपड़ा डाला, विदिन 3 सेकेंड वो सारा का सारा वैनिश हो गया। तो ये तो मैंने ले लिया था। बेसिकली कभी बाइक को साफ़ करना होता है, कुछ साफ़ करना होता है तो बहुत सही काम आता है। ये एक और प्रोडक्ट है, भैया के पास इतने सारे प्रोडक्ट थे, अमेजिंग प्रोडक्ट थे। और प्राइस भी मतलब इतना जेन्युइन था। मैंने देखा, आपने देखा होगा, मैं ऑलरेडी बहुत सारी जगह जाता हूँ, बहुत अलग अलग जगह जाता हूँ, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा इशू होता है प्राइस से, कि कहीं पर क्या होता है प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं बट प्राइस भी उतनी हाइक होती है। यहाँ पर ना प्रोडक्ट छोटे प्रोडक्ट्स हैं पर प्राइस उनका सच में बहुत जेन्युइन है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा 30 रुपीज़ यहाँ पर एंट्री है। उसके बाद प्राइस की रेंज भी ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रही है। प्राइस यहाँ पर 30-40 रुपीज़, जैसे ये है, ये लैम्प है जो कि 400 रुपीज़ से 900 मतलब 400 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ के बीच में आ जाता है। 250 रुपीज़ का भी है। फिर मैं चला गया आगे सेक्शन में, ये यूनिसेक्स टी शर्ट और शर्ट्स थी यहाँ पर 200 रुपीज़ की रेंज में यहाँ पर थी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे और क्वालिटी भी सही थी। तो मैं अलग अलग सेल्स को एक्सप्लोर करने लगा और मैं देख रहा था कि मेरे लिए सबसे चीज़ बेस्ट क्या हो सकता है। उसके बाद मैं स्टेशनरी का सामान देख रहा था। फिर उसके बाद मुझे मिल गया आदिवासी तेल। यस गाइस, यहाँ पर ओरिजिनल आदिवासी तेल मिल रहा है पर उसका प्राइस सच में बहुत ज़्यादा है, 1000-1200 रुपये का या 1500 रुपये के बीच में प्राइस बता रहे। बट हाँ ओरिजिनल है, क्योंकि ये मेला अभी 1 महीने तक चलने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि 15 डेज़ में अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आता तो आप यहाँ आके वापस कर सकते हैं। तो ऑथेंटिसिटी मैं मान सकता हूँ शायद उसमें ओरिजिनल हो, बट आप एक बार फिर भी यहाँ पर आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। आगे जाके मेरी नज़र कुछ ये नेक पीसेस में पड़ी, बहुत सारे इयररिंग्स और नेक पीसेस थे यहाँ पर। तो मैं उसे एक्सप्लोर कर ही रहा था। मुझे तो इसमें समझ में नहीं आया, बट हमारे जो फीमेल जिसे कहते हैं ना फीमेल सब्सक्राइबर हैं, वो जाके इस पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आते तो डेफिनेटली लड़कियों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। हावेवर लड़कों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। प्राइस बहुत रीज़नेबल है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जब चाहे आ सकते हैं। इतना सब कुछ करके मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं चला गया वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। फिर मैं आगे गया तो नाइट्रोजन बिस्किट यहाँ पर कुछ मिल रहे थे। मतलब बिस्किट के ऊपर नाइट्रोजन डाला जाता है और तुम्हारे मुंह से पूरी स्मोक निकलेगा। तो मैं इसे ट्राई करने तो सोच रहा था बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा खा लिया था और मेरा पेट बहुत ज़्यादा
भर चुका था, क्योंकि मैं ऑफिस से निकलते वक्त भी मैं खाया था और यहाँ पर आते ही मुझे भूख लगने लगी तो फिर मैंने खा लिया था। तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं करी, क्योंकि मुझे अभी करना था एक चैलेंज जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ़ूड चैलेंज चल रहा था। फ़ूड चैलेंज था जिसमें 1 मिनट के मतलब अंदर आपको एक बिस्किट खाना है विदाउट एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड आप इनटेक नहीं कर सकते। और दूसरा था हैंग फॉर 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट तक आपको इस बार से लटक के रहना है, तो आपको जो प्राइज़ है वो 1000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, टाइमर यहाँ पर लगा दिया था, तो भैया ने बोला कि खाओ। मैं बहुत एक्साइटेड था, सबके सब बहुत चीयर कर रहे थे, बट टाइम जैसे स्टार्ट हुआ मैं फटाफट खाने लगा। बट तो प्रॉब्लम इसकी मैंने यहाँ से खा तो लिया था, बस भी अभी से पूरा ख़त्म करना था मुझे 1 मिनट। अभी टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ था, 14 से 15 सेकंड के बीच में मैंने सारे बिस्किट खा लिए थे। बस अब मुझे इसको पूरा ख़त्म करना है। आराम से मैं इसे खा लेता, मुझे लग तो रहा है कि मैं इसे कर लूँगा पूरा, बट सबके सब पीछे से बहुत चिल्ला रहे थे कि हो जाएगा, हो गया हो गया हो गया, चिल्ला रहे थे सबके सब। बट अब मुझे देखना है कि कैसे खाऊंगा, क्योंकि मेरा ना पूरा मुंह ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे कुछ चैलेंज करने के लिए, मैं आपको बोलूँगा आप भी ट्राई मत करिए, आपका पूरा मुंह छिल जाता है, क्योंकि बिस्किट बहुत ड्राई होते हैं। आप इसे जल्दी खाने के चक्कर में रहते हैं तो वो आप जल्दी से जितने जल्दी नहीं खा पाएंगे इसे। ये चैलेंज तो मैं बहुत बुरी तरीके से हार गया था, बट मैंने आपको भी ये सजेस्ट करूँगा अगर ऐसा कोई चैलेंज करना है तो बिल्कुल भी मत कीजिए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि चलो 100 रुपीज़ की इसकी एंट्री फ़ीस होती है, इट्स नॉट अ बिग डील। द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप इसे ना जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करोगे, मेरा पूरा का पूरा मुंह अंदर से छिल चुका था, क्योंकि ड्राई बिस्किट थे। और इतना ज़्यादा ड्राई होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी मुंह के ऊपर वाली जगह होती है वहाँ पूरा छिल जाता है। फिर जब मैं हार ही गया था तो फिर मैंने सोचा पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने पानी पिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा राहत मिली। और उसके बाद मेरा पूरा दिन मेरा मुंह दर्द कर रहा था, मैं बाकी कुछ भी चीज़ नहीं खा पा रहा था। फिर मैं डॉक्टर पे गया, फिर मैंने थोड़ी दवाइयाँ ली, तब जाके वो थोड़ा सा हील हुआ। वरना सच में अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करने की सोचें तो लिटरली ट्राई मत कीजिए। इट्स नॉट अबाउट कि पैसा लगता है, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी खुद की हेल्थ ख़राब हो जाती है, फिर मुंह में आपका कट्स लग जाते हैं, फिर आप कुछ मिर्ची वाले चीज़ें नहीं खा सकते, कुछ भी स्पाइसी नहीं खा सकते। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं चला गया अपना हारा हुआ मुंह लेके कहीं और। फिर मैंने कहा कि चलो हार तो हो गई है, अब मैं जाता हूँ थोड़ा इन्जॉय करता हूँ। फिर मैं गया, वो माइकल जैक्सन बना हुआ था, तो उस माइकल जैक्सन के साथ थोड़ा सा भंगड़ा किया मैंने। और ये करने के बाद मैं चला गया जाइंट व्हील पे। जाइंट व्हील सच में अगर आप ना कोई भी कार्निवल में जाओ, कोई भी मेले में जाओ, आपको जाइंट व्हील पे सबसे ज़्यादा एंजॉय होता है, क्योंकि वो जो राइड्स है ना यहाँ पर सच में लिटरली जो फील आता है बहुत अच्छा आता है। वहाँ पर ड्रैगन भी था, ड्रैगन में भी था, और उसके पीछे ना डायनासोर पार्क भी है, तो डायनासोर पार्क में भी जा सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये डायनासोर पार्क बंद था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट आप जा सकते हैं। जैसे वो खुल जाएगा, माइट भी आज वो खुल चुका होगा, तो आज या कल में खुल जाएगा, तो फिर आप जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी राइड्स बहुत सारी थी, छोटी छोटी राइड्स में आप जा सकते हैं, जैसे पानी के अंदर बोटिंग है। मतलब बच्चों के लिए तो यहाँ बहुत सारी राइड है, बड़ों के लिए यहाँ पर ड्रैगन है और एक जाइंट व्हील है और एक रोलर कोस्टर भी है छोटा सा, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये रोलर कोस्टर है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर फिर से भूत बंगला दिख गया था, जहाँ से गंदी गंदी आवाज़ें आ रही थी। फिर मैं यहाँ से गया था थक, मैं सोच रहा था बस अब मैं कैसे भी करके घर जाऊँ और सो जाऊँ, क्योंकि ना आज ऑफिस से आकर मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गया था। तो गाइज़ अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोशिश करें कि जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए। इसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय।